अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो डायरेक्ट मैंने कहा वीडियो बनाऊँ, इतनी सर्दी की वजह से ना वीडियो शेडियो जो है मैं नहीं बना पा रही हूँ। हाँ है, ये देखिए मेरी चोट वाज़ेह नज़र आ रही है। ये मुझे पता नहीं क्या लगा, ये और ये लगा है, कितने ज़्यादा नज़र आ रही। तो जी चलो चोट लग गई, खैर मुझे ना काफ़ी इसमें दर्द है। अल्लाह करे जल्दी जल्दी ठीक हो जाए मेरी चोट। बहुत दुख हुआ शदीद मुझे अपनी चोट देखकर। तो मैंने ना ये वाला सूट लिया है। तो अभी मैं बेड पे बैठी थी तो मैंने ये सूट जब खोला ना तो मुझे लगा कि चले मैं जो है एक व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो देखते हैं कि ये सिल कर कैसा लगेगा। अभी मुझे ना इसका जो ये वाला डिज़ाइन है ना, ये मुझे इसका नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल सादा है। मेरा दिल है इस पर कोई हैवी डिज़ाइन करवाऊँ, क्योंकि मुझे ट्राउज़र के डिज़ाइन ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे वो पसंद है। तो ये चॉइस थी मेरे हस्बैंड की। तो ये पिछले साल लिया था, बाय द वे ये भी बता दूँ, और इस साल स्टिच करवा रही हूँ। पिछले साल मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े लिए थे तो ना मैंने जो है स्टिच ही नहीं करवाए थे। मेरे ख्याल से मैंने पिछले साल में कोई 8-10 जोड़े लिए और वो मेरे ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, तो मैंने बिल्कुल भी स्टिच नहीं करवाई। तो अब मैं ना वो टेलर के पास लेकर जा रही हूँ। मुझे ना एक धुन चढ़ी थी उसकी, क्या नाम है, जॉर्जेट का। एक पुराने दौर में जब कपड़े सिला करते थे, मेरी जब मम्मा थी तो उस दौर में जॉर्जेट बड़ी चला करती थी और वो कपड़े बहुत पसंद आए मुझे। तो मैंने ना वो नेट से काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन डाउनलोड किए और मैं बस चली गई फिर सैटेलाइट टाउन मार्केट, क्योंकि वहीं पे मुझे उम्मीद थी वहाँ से मिलेंगे अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत से। एक वहाँ पे ना जो खुले ये खुला ओपन फैब्रिक मिलता है। तो मैंने वहाँ पे एक शॉप देखी हुई थी, मैंने वहाँ पे जॉब की है ना ग्रीन सेंटर प्लाजा में। तो वहाँ पे जी मेरा ऑफिस था तो मुझे याद भी थी कि एक शॉप है, मैं फिर वहाँ पहुँच गई। तो मैंने जी वहाँ से जो है ना कपड़े ले लिए। और मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि मैंने ना एक राज की बात है, वैसे आप लोगों को बता रही हूँ, वैसे मैंने किसी को नहीं बतानी थी। राज की बात ये है कि मैंने ना गले में पैसे जोड़ना शुरू किया हुआ है। तो वो जो ये है मेरा गला, ये देखें जी। तो इसमें ना मैंने ना पैसे जोड़ना शुरू किए। कितना बड़ा है, ये मेरे हाथ जितना है, यानी कि बड़ा है। इससे भी बड़े बड़े थे लेकिन मेरे ड्रॉर में मुझे लगा था इतना बड़ा नहीं आएगा, तो मैंने ना इतना सा लिया। और मैंने ना सोचा हुआ है कि मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 1000 या 500 या 5000 के ही नोट डालने हैं मैंने, और इससे नीचे वाला 100-50 वाले नहीं डालने। और इसे अच्छी तरह मैं फुल कर दूँगी। और ये देखें जो है नज़र आ रहा है इसमें एक नोट, हाँ, तो इसमें नज़र भी आ रहे हैं। तो बाकी यह है कि ना अगर मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है पैसे जोड़ने का, इस तरह से मैं बचपन में भी जोड़ा करती थी, मुझे इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत पसंद है इसमें पैसे जोड़ना। जब हम खोलते हैं ना तो ये समझ लें ये वाले जो पैसे होते हैं ना वो एमी वाले होते हैं जो हम इसमें डाल देते हैं, और लेकिन जब बाद में ये खुलता है ना तो वो एमी वाले जो पैसे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बन चुके होते हैं। तो अल्लाह ताला बरकत भी डाल देता है। तो आप लोग भी ना ये एक गला रख लें, मैं सभी को ये मशवरा दूंगी, ये गला रखें आप। और आपको जो समझ में आए कि पैसे जो है ना आपके हाथ में एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो आप इसमें डेली के डालते जाए। डेली का ही टारगेट रख लें आपके, आप इसमें पैसे डालें तो आप यकीन करें कि आप उसे फिर बाद में जब कुछ महीनों बाद खोलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें माशाल्लाह पैसे जुड़ चुके होते हैं। तो अभी मैंने इसका स्टार्ट है जो वो किया हुआ है, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए हैं मैंने इसका स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें जो ये खड़क रहा है ना, ये मैंने कुछ नहीं, सिक्का सुक्का मैंने इसमें कॉइन्स कोई नहीं डाले। तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा कॉइन्स 5 रुपये वाले जब चला करते थे वो डाला करती थी, 10-10 वाले, 5-5 वाले, 2-2 रुपये वाले नोट होते थे वो जोड़ा करती थी मैं। और उस दौर में जब पूरे घर का राशन ही 3-4 हज़ार का आ जाया करता था, उन दिनों में मैं 1700, 1600, 1500, 1300, 2000 तक जोड़ लिया करती थी। तो ये सारी ना वो भी होती थी, इसमें ठगी मठियाँ भी लगाई हुई होती थी, जो वो ये ना गुजरांवाला में ठगी मठी कहते हैं वो जो बेईमानी को।
तो वो हुआ करती थी। अम्मी जब पैसे देती थी, ये लो 50 रुपए के प्याज ले आओ, तो 40 रुपए किलो आते थे, तो जी उसमें से 10 रुपए बच गए तो वो भी रख लेने हमने। अम्मी ना भूल जाया करती थी तो हमने रख लेने। तो वो जो सौदा सामान लाने में जो बचत हुआ करती थी ना, वो उसकी तो बात ही क्या थी। तो बड़ा मज़े का वो जी मतलब सीन होता था जब पता था 15 रुपए लाजमी बचने हैं। तो बहनें आपस में लड़, वो छोटी वाली कहती थी मैं लाऊंगी, मैं कहती थी मैं लाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था बचत जो आनी है वो मुझे आ जाए ताकि। तो वो ना बड़ा ही मज़े का सीन होता था उस वक्त। मेरी मामा जो थी वो भी पैसे देने के मामले में भुलक्कड़ी थी, भूल जाया करती थी। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था, मैं 500 का नोट दे के भी ना उसमें से 300 भी बकाया आने तो भूल जाया करती थी। लेकिन इतने ज़्यादा पैसों की बेईमानी मैंने कभी नहीं की। वो मैं फिर मामा को पकड़ा दिया करती थी। इतने ज़्यादा पैसे मतलब एक वो हौसला नहीं था इतने ज़्यादा पैसे रखने का। 10 15 20 वाली चक्कर चला लिया करती थी। तो वो मुझे ये मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगी, आप इसमें पैसे जोड़ा करें। तो इसमें जो ना पैसे जोड़ने का बहुत फ़ायदा होता है। ये मुफ्त के पैसे होते हैं, फ्री पॉकेट के पैसे होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत भी जिनकी नहीं होती, आप इसमें डालते रहते हैं। तो एक साइड पे जुड़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक अमाउंट बन जाती है, जिससे हम वैसे अगर चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है स्पेंड करना। लेकिन अगर इसमें हम जो जिस रखते रहें डेली रूटीन में, तो वो एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जी जो डिशेस के हवाले से भी कुछ मेरी जो है ना ज़्यादातर आजकल जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हो गई है, क्योंकि हर दूसरे दिन ही मैं जो न्यू बैच तैयार करती हूँ, मैं फ़्रेश दूसरे दिन ही खाना तैयार करती हूँ। तो मेरी ज़्यादा पॉपुलर जो डिशेस में जा रहा है ना, वो काले चने और कड़ी चावल है। कड़ी पकोड़ा है और चावल ज़्यादातर नहीं कस्टमर लेते, ज़्यादातर जो कस्टमर है ना वो लेते हैं। वो मुझे ना बाय द वे चाय की इस वक्त बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, काश कोई चाय बना के देने वाला होता। तो आपको एक और बात भी बता दूं, वो काम वाली जो है ना वो उसे मैंने निकाल दिया है। तो क्योंकि वो छुट्टियाँ आते ही ना उसने मुझसे ढेर सारी छुट्टियाँ मांगी। 2 हफ्ते की छुट्टियाँ मांगने के बाद भी उसने मुझसे वादा किया था कि वो 6 को आ जाएगी। 6 को आने के बावजूद वो मुझे कहने लग गई है कि ये हो गया, वो हो गया, फोत की हो गई, फलां हो गया। मैंने कहा तू भाई काम कर अपना, तू 2 हफ्ते बाद मुझे ये कहानियाँ सुना रही है। तो इस तरह की चीज़ें ना मुझे समझ में नहीं आती। ज़ाहिर सी बात है, एक उसे भी हम भी काम करते हैं। अब एक काम करने में पता है हमें एक यहाँ से हमें पैसे आने हैं, तो मैं यकीन करें बिल्कुल भी कोताही नहीं करती अपनी ड्यूटी करने में, चाहे वो मैं पहले जॉब करती थी या मैंने अपनी क्लासेस लेनी हो। इस हवाले से किसी भी काम को लेकर मैं हमेशा सीरियस ही रही हूँ। तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो कुछ नॉन सीरियस ही थी और कुछ मुझे वैसे भी उसकी सस्पिशियस सी हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी वो जो कर रही थी। तो मुझे वो काम वाली बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं नहीं कि सब में कीड़े निकालती, वो जो है इस समझ ही नहीं आ रही थी उसकी जो हरकतें वो क्या कर रही थी। काम पे ज़्यादा तवज्जो नहीं कर रही थी, बार बार बैठ रही थी। और वो जितने दिन आई है ना, 2 दिन आई है, 2 दिन में उसने और ज़्यादा जो है ना मेरे लिए काम बढ़ा दिया था। मशीन लगा कर गई और अधूरी छोड़ कर चली गई, बाहर कपड़े फैला कर इसी तरह ही छोड़ कर। जो उसने धोए थे ड्राई करके भी वो इसी तरह बेड पे रख कर चली गई है, उसने वो भी कपड़े ऊपर नहीं फैलाए। तो ये वो ना काम उल्टा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा कर गई थी, जो कि मुझे 2 दिन लगे हैं समेटने में। क्योंकि मैंने कहा था कि तुम अब जो इंटरनल सारी सफाई है ना वो सारे काम करने हैं, अंदर के कर्टन्स जो भी है ना कपड़े वो सारे निकाल लो, वो धो लो। वो सब कुछ निकाल तो उसने लिया और उसने धोए कोई नहीं थे। तो मेरे लिए उल्टा काम में वो ना और ही वो जो इजाफा करके चली गई थी। तो हाँ ये कितना ज़ख्म बन गया मुझे। तो इस पे ना ज़ख्म पे वैसे बैटनोवेट अगर लगाएं तो वो बड़ी अच्छी होती है, जल्दी ज़ख्म का निशान भी ख़त्म हो जाता है। मैं भी लगाती हूँ, मुझे अब भी नज़र आया है। और मैं चाय भी पीऊँगी इस वक्त। सर्दी में बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता और ना दिन भर पता ही नहीं चलता, दिन बहुत छोटा है, इतनूशा दिन है, इतनूशा दिन ऐसे गुजर जाता है, समझ ही नहीं आती उठते ही। तो फिर इस वजह से मैं वीडियोस ही नहीं बना पाती। और जिस दिन मेरा ये गला हो जाएगा यहाँ तक फुल के, इसमें मैंने ज़बरदस्ती पैसे डाला करने हैं, मतलब फंसा के जब नहीं भी जाया करेंगे, जिस दिन ये बिल्कुल एक नोट भी नहीं मांगेगा उस दिन मैंने इसमें बस करनी है। और फिर उस दिन मैं ये गला आपके सामने तोड़ूंगी, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसमें ऐसे क्या निकलता है क्या नहीं, ठीक है ना।
तो अल्लाह करे जो मैं कह रही हूँ वही हो, इससे ज़रूरत ही ना पड़े वैसे मुझे ओपन करने की। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, इतना अल्लाह पाक का करम है कि ज़रूरत तो नहीं है कि मैं किसी ज़रूरत के तहत इसे खोलूँगी। अल्लाह पाक ऐसा वक्त कभी भी ना लाए। तो लेकिन जो है ना, मैं इससे तो मैं बच्चों के खेल वाले ही गला समझती हूँ। जी बॉल, यस दिस इज़ बॉल, प्लेट। तो मैं ना समझती हूँ ये तो बच्चों वाला गला है, इसमें बस एमी वाले पैसे हैं, तो मैं ऐसे किसी खातिर में नहीं लाऊंगी। यही हमें सोच रखनी पड़ती है, तभी हमारे पास कुछ जुड़ता है। और मुझे पैसे जोड़ने की चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लॉट की भी इंस्टॉलमेंट जो है वो काफ़ी हद तक चली गई हैं। मैंने कोई 18 इंस्टॉलमेंट दे दी हैं अपने प्लॉट की। किस्तों पे मैंने प्लॉट लिया था, आपको बताया था शायद मैंने किसी बॉल कैच इट, दुआ कैच इट बॉल। तो ना इंशाल्लाह जो है इसकी जो ओपनिंग होगी तो वो मैं आपके सामने ही करूँगी। तो देखते हैं कि ये कब तक फिल हो जाएगा। मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा हुआ। मैंने एक दिन में इसमें 2 बार भी पैसे डाले हैं। मैंने एक दिन में इसमें जो है ना नहीं भी डाले हैं, बिल्कुल अगले दिन में भी डाले हैं। तो इस तरह से चलता रहा है। तो जो है ना इंशाल्लाह मैं आपके सामने ही ओपन करूँगी। तो दुआ करें कि मैं रोज़ वीडियो बना पाऊँ। और बहुत से कंटेंट होते हैं मेरे पास, बहुत सी चीज़ें शेयर करनी होती हैं, बट जो है मटेरियल वीडियो का नहीं होता मेरे पास और बनाया भी नहीं जाता। दैट्स वाई जो है ना वीडियोस मैं आपके लिए नहीं ला पाती। एक बड़ी मज़े की बात आपसे शेयर करूँगी। मेरा बाज़ार जाने का एक्सपीरियंस था, तो वो आपसे एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बड़ा जो है ना हासा आता है उस बात पे। तो बहुत ही फ़नी बात थी, आप लोगों से भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी मैं। तो मुझे याद करवाइएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। चलें, इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।